जो आज हम करेंगे मटेरियल अराउंड अस की एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। कैन यू सुजेस्ट अ बेटर sorting मेथड? बेटर sorting मेथड, राइट इट इन योर नोटबुक। तो इसमें आपने sorting मेथड दिखाना है कि कैसे कैसे चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज करना है। जैसे सिमिलर फूड आइटम्स शुड बी केप्ट टुगेदर, जो एक साथ सेम आइटम्स होंगे उनको क्या कर देंगे, टुगेदर रख देंगे। जैसे स्नैक्स एंड बेवरेजेस शुड बी द केप्ट टुगेदर, स्पाइसेस शुड बी द स्टोर्ड इन वन प्लेस, रेडी टू ईट आइटम्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली, लिक्विड लाइक ऑयल विनेगर सॉसेस शुड बी केप्ट टुगेदर। मतलब जो एक जैसे सिमिलर होंगी उनको क्या कर देंगे, एक जगह रख देंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, और सिमिलर लुकिंग आइटम्स सच एज शुगर एंड सॉल्ट, आटा एंड मैदा शुड बी केप्ट इन द लेबल्ड कंटेनर्स। क्या करेंगे, क्योंकि वो एक जैसे लगते हैं तो उनको किस में डाल देंगे, लेबल्ड कंटेनर्स, उसके ऊपर लिख के डाल देंगे। और एयर टाइट कंटेनर्स शुड बी यूज टू कीप फूड फ्रेश। अगर एयर कंटेनर होगा तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा फ्रेश रहते हैं, उसके अंदर हवा या मॉइस्चर नहीं जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड मैच देयर प्रॉपर्टीज़। पहले अनस्क्रैम्बल क्या है, ये जो लिखा हुआ है TREMAT क्या है, इसका क्या है, मैटर। तो मैटर किसके साथ मैच होगा, मैटर का क्या मतलब होता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। एंड ये क्या है, सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है, मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर। ये है ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। एंड लस्टर क्या होता है, शाइनी सरफेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर मटीरियल, जिसमें हम फूड स्टोर करते हैं इन शॉप्स, या शॉप्स में जो स्टोर करते हैं मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। वो हम ट्रांसपेरेंट क्यों लेते हैं, गिव योर रीज़न फॉर दिस। जो शॉप्स या होम्स में जो कंटेनर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि कंटेनर्स यूज्ड इन शॉप्स एंड होम्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट बिकॉज वी कैन सी द मटीरियल इनसाइड देम क्लियरली। जो उसके अंदर हम सामान रख रहे हैं उसको ईजिली हम देख सकें, विदाउट ओपनिंग द कंटेनर्स, बिना ओपन करे हुए। दिस मेक्स इट ईजी टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स, कि उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एंड नो हाउ मच मटीरियल इज़ लेफ्ट, कि उसमें कितना, जब भी ख़त्म होने वाला होता है, हम कम रह जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि उसको नया ख़रीदना है या और लाना है, या उसमें जो भी है मटीरियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू फॉल्स है। वुड इज़ ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, तो क्या है, फॉल्स। वुड क्या होती है, वुड ओपेक होती है। और नेक्स्ट क्या, एल्युमिनियम फॉयल एज लस्टर वाइल एन अरेजर डज नॉट, ट्रू है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, लस्टर होता है, शाइनी होता है। शुगर डिजोल्व इन वाटर वेयर एज द सॉ डस्ट डज नॉट, ये भी ट्रू है, क्योंकि शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाती है और सॉ डस्ट नहीं हो पाती है। एन एप्पल इज़ अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ मास, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, वी सी चेयर्स मेड ऑफ वेरियस मटीरियल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, बैम्बू, सीमेंट, एंड फॉलोइंग आर द डिस्क्राइब्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स विच आर यूज टू मेक चेयर्स। विच मटीरियल इज़ यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल्स दिस प्रॉपर्टीज़। अब हार्डनेस है, हार्डनेस के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी चेयर ले सकते हैं, या तो आयरन की ले सकते हैं या सीमेंट की ले सकते हैं, जिसमें हम बैठेंगे तो शेक भी नहीं करेगी और बेंड भी नहीं होगी। नेक्स्ट लाइट वेट, अगर लाइट वेट होगा तो इजी टू लिफ्ट और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू, अगर लाइट वेट होगा तो उसको आराम से उठा सकें तो वो कौन सी होती है, बेम्बू हो सकती है, क्योंकि वो भी लाइट वेट होती है, और प्लास्टिक हो सकती है। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर, जब हम ठंड में उस चेयर पे बैठे हैं तो क्या हो, वो ठंडी हमें ना लगे, तो कौन सी हो सकती है, वुड ले सकते हो,
प्लास्टिक भी ले सकते हो। नेक्स्ट है कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़, मतलब लंबे समय तक भी अगर आप उसको यूज़ करते रहो तो उसका क्या होता है, वो डल ना पड़े, नई की नई लगे। तो उसका क्या मीन्स है कि वो क्या ले सकते हैं हम उसमें, प्लास्टिक। नेक्स्ट यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन वेस्ट, अलग अलग तरह के वो हैं, हमें चाहिए कंटेनर जिसमें फूड वेस्ट रखें, ब्रोकन ग्लास हो, वेस्ट पेपर हो। विच मटेरियल विल यू चूज फॉर कंटेनर्स, हम कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे फॉर दीज टाइप्स ऑफ वेस्ट। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डू यू थिंक नीड टू थिंक ऑफ, तो कौन सी हमें, हम पहले ले लेंगे फूड वेस्ट। फूड वेस्ट किस में डालेंगे हम, प्लास्टिक कंटेनर्स ले सकते हैं फूड वेस्ट के लिए, जो कि वाटरप्रूफ भी हो और इजी टू क्लीन हो। और ब्रोकन ग्लास, अगर कोई ग्लास टूट जाता है, ब्रोकन ग्लास के लिए क्या ले सकते हैं, मेटल का ही कंटेनर लेना पड़ेगा, मेटल कंटेनर। और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, क्या लेना पड़ेगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और वेस्ट के लिए कौन सा कैसा कंटेनर लेना पड़ेगा, वेस्ट पेपर के लिए सिंपल है, कार्डबोर्ड भी ले सकते हो और प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हो, जो कि लाइट होता है और इजी टू हैंडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर us from seeing each other, whereas if the wooden door comes in between we cannot see each other, it is because air क्या है, ट्रांसपेरेंट, एंड वुडन डोर क्या है, ओपेक है। तो चूज द मोस्ट, तो क्या हो गया, पहला फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट और सेकेंड इज द ओपेक, क्योंकि वुडन डोर है उसमें आसपास नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, ओपेक। क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटीरियल एक्स एंड वाई, दो मटीरियल ले रहे हो एक्स एंड वाई। व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटीरियल एक्स इट फील्स रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली। ऑन द अदर हैंड मटीरियल वाई इजीली चेंजेस इट्स शेप्स व्हेन यू प्रेस इट। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटीरियल इन वाटर ओनली मटीरियल एक्स डिजोल्व इन कम्प्लीटली। तो हम ले लेते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं, पहले हम लेंगे मटीरियल एक्स लेंगे, मे बी द क्या ले सकते हैं हम, शुगर। क्या ले लिया, शुगर। क्यों ली, बिकॉज इट इज़ अ हार्ड एंड डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, वो हार्ड होती है और इजीली क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। और वाई क्या लेंगे हम, क्ले और रबर, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। और जो एक्स वाई, जो मटीरियल एक्स है जो हमने लिया है वो शुगर हार्ड है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स शेप्स, उसकी शेप चेंज नहीं होती इजीली व्हेन प्रेस्ड। और वाई किस लिए हमने, वाई सॉफ्ट है, क्ले सॉफ्ट होती है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप्स, अब उसको प्रेस करेंगे तो ईजिली चेंजेस इट्स शेप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9th। क्वेश्चन है आपका, हु एम आई, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज दी है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसको समझना है क्या है। आई हैव लस्टर, तो क्या हो सकता है जिसमें शाइन होती है वो गोल्ड हो सकता है। आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड क्या होता है, उसको हम दबा सकते हैं इजीली, तो वो क्या है, स्पॉन्ज। आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, क्या हो सकता है जो वाटर में सोल्यूबल है, शुगर। वी कैनॉट सी क्लियरली थ्रू मी, इसकी कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम क्लियरली देख नहीं सकते हैं, ट्रांसलूसेंट होती है, फ्रोस्टेड ग्लास। नेक्स्ट आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैंट सी मी, तो क्या हो सकता है ये, इसमें लिख लीजिए आप, एयर। क्या है ये, एयर। नेक्स्ट है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल, ट्रांस में विनेगर दे दिया है, हनी दे दिया, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लोर। ये जो 5-6 इन्होंने जो थिंग्स दिए हैं, मेक एनी 2 पेयर्स ऑफ मटीरियल्स वेयर 1 मटीरियल इज सोल्यूबल इन वाटर एंड नाउ मेक 2 पेयर्स ऑफ द मटीरियल वेयर 1 मटीरियल रिमेन्स इनसोल्यूबल। अब हम 2 पेयर ले सकते हैं, एक तो एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी है, सोल्यूबल क्या होता है, वाटर एंड ग्लूकोज, वाटर और ग्लूकोज लोगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और दूसरी एग्जांपल हम लिख सकते हैं वाटर एंड विनेगर, विनेगर एंड वाटर, अगर विनेगर एंड वाटर को लेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में सॉल्युबल हैं। और इनसॉल्युबल कौन सा होगा, व्हीट फ्लोर ले सकते हो, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। एंड सेकेंड इज ले सकते हो मस्टर्ड ऑयल एंड हनी।
ये दोनों चीज़ें भी एक आपका पेयर बन जाएगा। तो ये है आपकी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।